गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एस बी एम लर्निंग में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है काइजन। काइजन होता क्या है, काइजन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके रूल्स स्टेप्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं काइजन के, और एग्जांपल्स ऑफ काइजन्स आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। काइजन क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर मीनिंग लिखा हुआ है। काय का मीनिंग चेंज, जेन का मतलब होता है गुड। कोई भी अच्छा बदलाव जिसे हम गुड चेंज कहते हैं उसे हम जापानीज वर्ड में काइजन कहते हैं। काइजन मीन्स एनी गुड चेंज इज काइजन। काइजन इज ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और ख़त्म। ये एक छोटे छोटे स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं जो हम अपने प्रोसेस में करते हैं टू एलिमिनेट द वेस्टेज, to eliminate the waste from the process so that we can achieve our results. काइजन मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा बदलाव ही करना ज़रूरी है। कोई भी छोटे से छोटा बदलाव, कोई भी चेंज अगर आप कर रहे हैं जिससे आपका एफर्ट सेव हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है या मनी सेव हो रही है, इज़ कॉल्ड काइजन। अगर आप दिन के 10 मिनट भी बचाते हो अपने प्रोसेस में से तो आप 3 शिफ्ट का मिलाएंगे तो 30 मिनट होता है। अगर 10 रुपये भी बचा रहे हैं तो 3 शिफ्ट का मिला रहे हैं तो 30 रुपया हो रहा। काइजन मीन्स एनी गुड चेंज ऑफ एनी काइंड। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने मोस्टली जो एक्सपीरियंस किया है कि पीपल यूज टू थिंक कि काइजन मतलब कोई बड़ा टॉपिक या प्रोजेक्ट लेके ही हो सकता है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। काइजन मीन्स कि कोई भी छोटे से छोटा चीज़ भी अगर आप अपने प्रोसेस में कर रहे हो जिससे आपकी समय बच रहे हो, आपका पैसा बच रहा हो, या आपकी टाइम बच रहे हो, या मेहनत बच रहा हो। आपका अगर मेहनत बचा, या आपका टाइम बचा, या आपका पैसा बचा, तीनों में से अगर कुछ भी बच रहा है और आपके प्रोसेस में जो भी प्रोसेस पे आप काम कर रहे हो, जो भी आपने चेंजेस किया उससे, तो वो काइजन है। फॉर एग्जांपल मैं XYZ एक्टिविटी करता हूँ लेकिन उस XYZ एक्टिविटी में 2 घंटे लगते हैं। मेरी प्रोसेस में मैंने कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट कर दिया, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया जिससे कि अब वो 2 घंटे की जगह मेरे को लग रहा है 1 घंटा 50 मिनट, तो मेरे लिए काइजन है। 1 घंटा 55 मिनट भी लग रहा है तो पर भी काइजन है, मैंने 5 मिनट तो बचाए। सो एनी काइंड ऑफ चेंज, स्मॉल से स्मॉल, बड़े से बड़ा, इज़ काइजन एंड इट्स अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अप्रोच। आप इसको ऐसा नहीं एक बार कर लिया ख़त्म, दोबारा नहीं होगा। प्रोसेस में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चांसेस रहते हैं। जस्ट हमें उसे देखना है और उसके बारे में सोचना है, so that we can get an idea or we can get a solution of it and we can implement the same on the shop floor, on the our work process, या जहाँ पे भी आप करना चाहो। इट इज़ एवरीवेयर एप्लीकेबल। ओके, तो ये हर जगह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा सुनहरा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक ही जंगल में अफ्रीका के शेर इसलिए दौड़ता है, हर रोज़ सुबह वो उठ के ये सोचता है कि आज मुझे जेब्रा से फास्ट दौड़ना है ताकि मैं सरवाइव कर सकूं बाय ईटिंग हिम। उसी जंगल में जेब्रा सुबह जब उठता है तो ये सोचता है कि उसे आज शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ना है ताकि वो खुद की जान बचा सके, सरवाइव कर सके। सो इन द करेंट सिनारियो, करेंट सिचुएशन, इन द कॉम्पिटिशन वर्ल्ड, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें हर छोटे से छोटे स्टेप को प्रोसीड करना पड़ेगा, सो डैट वी कैन सर्वाइव इन द मार्केट, वी कैन फुलफिल आवर कस्टमर डिमांड, और वो भी इन अ मिनिमल कॉस्ट। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करेंगे, लॉसेस को एलिमिनेट करेंगे। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है कि सेम सिचुएशन है, लायन इज़ रनिंग टू सर्वाइव एंड जेब्रा इज़ ऑल्सो रनिंग फॉर द सर्वाइव, बट मोटिव इज़ द डिफरेंट। सो इन अ सेम मैनर हमें क्या करना है, हमारी कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, या हमें खुद को सर्वाइव करने के लिए हमारे प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना है। इवन काइजन्स हम अपनी सेल्फ लाइफ में भी कर सकते हैं। अगर मुझे बढ़ना है, मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, तो मुझे उसे पाने के लिए कौन सी छोटी सी छोटी चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं अगर वो छोटे से छोटा बदलाव भी करूँ तो पर भी ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे एक टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए अगर मैं डेली बुक्स रीडिंग्स की आदत डालता हूँ जो पहले मुझे नहीं थी, इट कैन बी अ काइजन because I want to be a teacher, so it is required thing for my skill so that I can be a teacher. तो काइजन मीन्स कि कोई छोटे से छोटा बदलाव जिससे
आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनीज को या आपके प्रोसेस में आपको हेल्प हो रही हो। आप कंपनी के लिए नहीं सोचो। काइजन कभी भी आप ये सोच के मत करो कि कंपनी को बेनिफिट होगा। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि वो आपका टाइम बचाने वाला है, आपकी मेहनत बचाने वाला है। अगर पैसे बच रहे हैं, यस इट्स वेल एंड गुड कि कंपनी को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, लेकिन अगर आपका टाइम, आपका समय भी बच रहा तो पर भी कंपनी इज़ रेडी टू इम्प्लीमेंट दैट काइजन। बिकॉज जब आपका टाइम बचेगा, आपका एफर्ट बचेगा, तो कहीं ना कहीं आप वही टाइम, वही एफर्ट कंपनी की किसी और अदर एक्टिविटीज़ में लगाओगे। सो वो इनटेंजिबल बेनिफिट कंपनी को है ही। एंड जैसे मैंने पहले वीडियोस में कहा था और काफ़ी सारी वीडियोस में कहा है मैंने, योर ग्रोथ एंड कंपनीज ग्रोथ इज़ इनसेपरेबल। कभी कोई ये सोचिए कि मैं बढ़ जाऊँ, कंपनी नहीं बढ़े, तो पर भी पॉसिबल नहीं। एंड इफ़ कंपनी इज़ ग्रोइंग और आप वहीं पे रहो, ये भी पॉसिबल नहीं। इफ़ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय एंड कंपनी बोथ ग्रोज टुगेदर, एंड देयर वी कैन से कि एम्प्लॉयज़ एंड कंपनीज आर inseparable, their growths are inseparable. Okay, next, why it is important, again we can see in the next slide. So दो अप्रोच होते हैं, या तो हम अपने इम्प्रूवमेंट्स, जो प्रोसेस को इम्प्रूव करें बाय इन्वेस्टिंग अ मनी एडिशन, सेकेंड डायग्राम में, ट्री डायग्राम में हमने दिखाया है, या तो फिर हम जो ओई निकालते हैं अपने यहाँ प्रोसेस में से, या प्रोसेस में जो हमारे लॉसेस हैं, जिसे हम जापानीज़ वर्ड में मूड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में जिसे हम वेस्ट बोलते हैं, हम उसे फाइंड आउट करें और उसके ऊपर कोई ना कोई आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकालें और उसे इम्प्लीमेंट करें। किसी भी आइडियाज़ को जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ काइजन। एनी काइंड ऑफ आइडिया विच गॉट इम्प्लीमेंटेड इज काइजन। आइडिया काइजन ही होता है, बट अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो एनी आइडिया विच इज़ नॉट गॉट इम्प्लीमेंटेड इज वी कैन से डैट कि किसी काम का है नहीं, है ना। सो एनी आइडिया और एनी थिंग, जब तक आप प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करते नहीं हो तब तक वो दिखता नहीं है, जब तक आपको उसका इफेक्ट पता नहीं चलता तब तक वो आपकी किसी काम का नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे काइजन अप्रोच चुना हुआ है। हर कंपनी चाहती है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी इज प्रैक्टिसिंग काइजन बिकॉज दे नोज दे कैन गेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि इट्स अ कॉन्टीन्यूअस अप्रोच, ये डेली होने वाली चीज़ें हैं। एंड अगर कंपनी में सिर्फ मैनेजमेंट को हम बोले कि थिंक ऑन द प्रॉब्लम्स, सो इन द मैनेजमेंट हम बोल सकते हैं कि ऑफिसर एंड अबोव हमारे पास 100-200 लोग होंगे जो 100-200 आइडियाज़ ही आएंगे। लेकिन अगर हम, मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ 1000 की है, 700 की है, एंड बाय रनिंग दिस काइजन प्रोग्राम आई एम यूटिलाइजिंग ऑल 700 माइंड्स टू गेट एन आइडिया ऑन द प्रोसेस एंड गेट इम्प्लीमेंटेड ऑन द सेम टू एलिमिनेट द लॉसेस। सो काइजन इज़ अ अप्रोच जहाँ पे हम अपने सारे माइंड्स को, सारे एफर्ट्स को यूटिलाइज करते हैं, सारे आइडियाज़ को गैदर करते हैं, उसमें से बेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं टू अचीव द कंपनी रिजल्ट्स, बिजनेस गोल, CBN, जो भी आपकी कंपनी में बोला जाता हो। ओके, नाउ इट्स रूल्स एंड स्टेप्स टू अप्रोच काइजन। हम ट्रेडिशनल थिंकिंग में ना आके हम हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करें कि ये होता क्यों है। अगर हम ये सोचो ये ऐसे ही होता है तो हम कभी काइजन नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ यू विल थिंक कि वाई इट इज़ हैपनिंग इन दिस मैनर ओनली, वाई इट इज़ नॉट इन अदर मैनर, ये दूसरी तरीके से क्यों नहीं हो सकता, ऐसे ही क्यों होता है, तभी हमें उसका पता चलेगा कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। या फिर अगर कोई आपको प्रॉब्लम मिल रही है तो बार बार प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, डू द वाई एनालिसिस, यूज़ द प्रॉपर टूल, गेट ऑन टू द रूट कॉज। रूट कॉज आने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करो टीम के साथ कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंटेशन के बाद देखो कि रिजल्ट आया क्या, अगर रिजल्ट आया देन वेल एंड गुड, नहीं आया तो समवेयर आपने जब प्रॉब्लम्स फाइंडिंग की उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, फिर से आपको वो टूल्स यूटिलाइज करने पड़ेंगे, टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे टू एलिमिनेट द लॉसेस। लेकिन अगर रिजल्ट आ गया तो फिर उसको स्टैंडर्डाइज कर दो, सस्टेन करो। दो वे है, पहला रूट कॉज फाइंड करो, फाइंड करने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उसका सोल्यूशन निकालो और सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करो। रिजल्ट्स आ गए तो स्टैंडर्डाइज कर दो। लेकिन अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो इट मीन्स कि आपने जो रूट कॉज निकाला या जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसका सॉल्यूशन निकाला, जो इम्प्लीमेंट किया, कहीं ना कहीं इन दोनों में कुछ ना कुछ गैप है। इट मीन्स यू हैव टू रीथिंक ऑन द प्रॉब्लम। क्लियर?
तो यहाँ पे वही चीज़ें दी हुई हैं काइजन रूल्स में कि आस्क 5 वाई क्वेश्चंस, फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स रूट कॉज, पूछो कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद उससे पूछो अभी हम क्या सोचते हैं कि हमें परफेक्टली काम करना है, लेकिन वो परफेक्टली काम करने में साल भर में मैं वो परफेक्टली काम करने से अच्छा छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करके मैं उससे ज़्यादा अचीव कर लूँ। सो इसमें काइजन का मीनिंग यही है कि हर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जो आपको दिखते हो, इम्प्लीमेंट इट आउट, देन प्रोड्यूस ओनली परफेक्ट क्वालिटी एंड करेक्ट मिस्टेक इमीडिएटली, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं तो उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने के बाद इम्प्लीमेंट करना है, ट्रैक करना है कि वो रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं जो अचीव्ड है, डिज़ायर्ड है। अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो थे वो आ रहे हैं, देन स्टैंडर्डाइज्ड एंड सस्टेन। अगर नहीं आ रहे देन अगेन यू हैव टू गो ऑन टू अ प्रॉब्लम एंड रूट कॉज, कि कैसे आपने रूट कॉज फाइंड किया, क्या सॉल्यूशंस था, तो कहीं ना कहीं कुछ गैप रह गया। 6 स्टेप अप्रोच भी वही बोलता है, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रोसेस, प्रोसेस को देखो प्रॉब्लम के फाइंड आने के बाद। जब प्रोसेस को देख लिया तो उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, इम्प्लीमेंट करो, देखो कि वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर रिजल्ट्स आ गए देन स्टैंडर्डाइज्ड, नहीं आए देन अगेन यू हैव टू गो ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड अगेन यू हैव टू मूव थ्रू दी सॉल्यूशंस, इम्प्लीमेंटेशंस एंड स्टैंडर्ड्स एंड अदर थिंग्स। आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। देन बेनिफिट्स ऑफ काइजन्स, काइजन से क्या बेनिफिट होता है, तो जब हम प्रोसेस में जो लॉसेस हैं उसे एलिमिनेट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डेफिनेटली हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, एम्प्लॉय के मॉरल बढ़ेंगे और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी बढ़ेगा। क्योंकि काइजन्स मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ पैसों के ऊपर ही काम करते हैं, जहाँ पे भी सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हमारे प्रोसेस में प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया एफर्ट, टाइम, मनी। तो एफर्ट हमारा कब जाता है, जब हमको क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा, रिवर्क करना पड़ रहा बार बार, हमारा टाइम भी जा रहा, या सेफ्टी रिलेटेड कहीं इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी पर्सन्स को इम्पैक्ट है, तो पर्सन बच के काम कर रहा, टाइम ले रहा है, या फिर पर्सन को इंजरीज हो रहे हैं तो उसके लिए टाइम जा रहा। तो इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है। कैसे, बाय इम्प्लीमेंटिंग स्मॉल स्मॉल आइडियाज़, क्लियर। सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग लॉसेज, इम्प्रूव क्वालिटी, improve communication skills, better safety and higher morale and employee satisfactions। जब हम काइजन इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम R&R भी करते हैं, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो इसके लिए हर एक कंपनी में अलग अलग सिस्टम्स होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक काइजन में कितने लोग होंगे, कितने टीम मेंबर्स होंगे, सपोर्ट फंक्शंस को क्या होगा, ठीक है, काइजन चैम्पियंस क्या होंगे, मंथली रिवॉर्ड क्या है, क्वार्टरली रिवॉर्ड क्या है। सो दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी एंड कंपनी स्टैंडर्ड्स, कि हर कंपनी अलग अलग स्टैंडर्ड्स रखती है R&R के लिए, ठीक है। तो दिस आर द बेनिफिट्स फ्रॉम द काइजन, एंड मोस्टली इतना याद रखिए, काइजन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट काइजन ओनर को ही होता है, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम से फेस कर रहा होता है और उसे ही पता होता है कि उसके ऊपर क्या अच्छा काम कर सकते हैं। और आप काइजन करके आपके ही प्रोसेस के लॉस को ख़त्म करके आपका एफर्ट बचा रहे हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं। मैं कभी नहीं बोलता कि कंपनी के पैसे बचाने की सोचो, सिर्फ आप अपना समय और अपना एफर्ट, मेहनत बचाओ, कंपनी के पैसे अपने आप बचेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ द काइजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिफोर आफ्टर 2 पिक्चर दी हुई है। बिफोर में बंदा कटिंग कर रहा और उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे गिर रहे हैं। आफ्टर में देखिए उसने काइजन किया कि वो नीचे गिर के फैल रहे होंगे, उसको क्लीनिंग में टाइम लगता होगा, एफर्ट लगता होगा। उसने कटिंग के साथ साथ उसका जो नीचे का था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी क्या हो रहा है, कटिंग के बाद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे जमा हो जा रहे हैं। उसको क्या करना है, बाद में मशीन बंद करके किसी टूल से, ब्रश से सिर्फ एक जगह निकाल के रख लेना है। उसका एफर्ट भी बच गया, टाइम भी बच गया। नीचे सेकेंड वाले में देख रहे हैं ABCD करके उसने स्टैक करके रखा हुआ है। बिफोर में मिक्स है, लेटेस्ट पता नहीं चल रहे कौन से क्या है। आफ्टर में क्या किया, उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया, A का जगह कॉलम बना दिया, B का अलग, C का अलग, D का अलग। अब उसको मटेरियल फाइंडिंग में उतना टाइम नहीं लग रहा, कंफ्यूज नहीं हो रहा। पहले वो ABCD था, इतना सारा मिक्सअप था कि उसको अगर
डी ढूंढना है तो डी ढूंढना पड़े कि डी कहाँ पे है, फिर उधर घूम के जाके निकालना पड़े। थर्ड पिक्चर में बिफोर में आप देख रहे हैं कि बंदा खुद सामान उठा के लेके जा रहा, फिर उसी ने अपने एफर्ट को बचाने के लिए, अपनी मेहनत को बचाने के लिए दिमाग लगाया, और आफ्टर में क्या किया, उसने ट्रॉली का यूज़ किया, उसने ट्रॉली मॉडिफाई करवाई मटेरियल्स ढोने के लिए, ट्रॉली से लेके जा रहा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपका समय बचना है, आपका प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट होना है। कोई ऐसा साइंटिफिक थिंग नहीं है या बड़ा माइंड वाला ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। से स्मॉल स्मॉल चेंजेस, गुड थिंग्स जो आपको लगता है आपको प्रोसेस में करना है, कर दीजिए। सो काइजन मीन्स एनी गुड चेंज, कोई अच्छा बदलाव, बेटर चेंज इज कॉल्ड काइजन। आज की लर्निंग में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। थैंक यू।